मैं भास्कर कर्माकर, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट इन मेडिसिन, कांदिवली, बॉलीवुड आर्टिस्ट। कुछ दिन पहले हमारे एक लीजेंड प्लेबैक सिंगर, लीजेंड माने उनके उनके परिश्रम को हम सोच नहीं सकते कि कितना रियाज किया होगा उन्होंने। वो हमें छोड़ के चली गई। काफ़ी लोगों ने बोला कि भास्कर जी वीडियो बना लीजिए, न्यूज़ में डाल दीजिए, बहुत व्यूज़ मिलेंगे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। 1-2 दिन मैं काफ़ी अपसेट था। मैंने सब रियाज वगैरह सब उतना नहीं किया, मैं बंद किया था। काफ़ी मैंने दुखी हो गया कि ऐसे सब हमें छोड़ के जो जा रहे हैं। लीजेंड माने देखिए, कोई अगर प्लेबैक सिंगर बन जाता है तो लीजेंड नहीं होता। उसके पीछे उसके कार्य की क्षमता, उसका उस पर एक लगाव, और बाद में उसका इम्पैक्ट ऑन म्यूज़िक और पब्लिक पर। आशा जी की जो आवाज़ थी, वो भी माइक में गाती है, हम भी माइक में गाते हैं। वो भी कपड़े पहनती है, हम भी कपड़े पहनते हैं। वो भी नाचती है, हम भी नाचते हैं। इसका मतलब हम नहीं कि हम उनके बराबर पहुंच गए, नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो लता दीदी जो थे, आशा दीदी जो थे, किशोर कुमार जी थे, रफ़ी जी थे, फिर मुकेश जी थे, हेमंत कुमार मन्ना जी थे। ये जो लीजेंड है लोग अभी बहुत कोई प्लेबैक सिंगर है, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक कभी बड़े रिहर्सल में था मैं, स्टार नाइट था, काफ़ी अच्छा मतलब बड़ा प्रोग्राम था। तो मैं कीबोर्ड इसके बाद में बैठा था, उतने रिहर्सल हुआ, और बाद में मैंने बोला कि ये जो लेडीज़ लोग जो महिलाएं गा रही हैं, वो 40% ही गा सकती हैं। तो मैं बोला हाँ। फिर एक मेरे दोस्त थे ड्रमर मिस्टर पॉल करके, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई लता जी, आशा जी के जो गाने को लोग आजकल 40%, तो वो बड़े ज़ोर से मेरे पास डांट दिए। बोले 40%? कैसी बात कर रहा भास्कर जी, तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो मैं बोला फिर? बोले 2%, मैक्सिमम 2%। तो मैंने जब इनके गाने को, आप कोई भी गाना ले लीजिए इनका, कम से कम आप 300 बार सुनिए उसको, 300-600 बार नॉन स्टॉप सुनिए, खाइए पिए सोइए, फिर गाना सुनिए। और अब दूसरे सिंगर को अब सुनिए, इनका जो वॉइस का जो क्वालिटी था, इसमें जो जो वेव्स निकलते हैं साउंड के, उनका फेड इन, फेड आउट, इम्पैक्ट, देन थ्रेशोल्ड, देन स्वीटनेस, देन उसमें इमोशनलिटी, वॉइस में भी इमोशनलिटी आती है। अपन बोलते हैं सिर्फ बिहेवियर, ऐसा नहीं है, तो वॉइस में भी होता है। फिर उसको कितना हम रोमांटिक बना सकते हैं, कितना सेक्सी बना सकते हैं, कितना कुछ बना सकते हैं, ये गायक की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। आज के लोग भी, वो एक यूनिट था, लता जी वगैरह, किशोर जी वगैरह वगैरह, रफ़ी जी, मन्ना डे, ये वगैरह जितने भी थे, एक लीजेंड थे। अभी जो दूसरा जो सेट आया है, मतलब उनके जो स्थान को ग्रहण कर रहा है, वो उतने नहीं हैं, वो 2% में ही आएंगे। अगर किसी को बुरा लग रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो खुद भी इस चीज़ को सोचेंगे। पहले मैं भी सोचता था कि मैं किशोर जी को कम से कम 70% गा रहा हूँ। आज मैं बचपन से गा रहा हूँ, आज जाके 40-50 साल के बाद में ऐसा लग रहा है कि नहीं, कई लोग बोलते हैं आप किशोर जी से भी अच्छा गा रहे हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक जूता मारा गया। मैं उनसे अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन किशोर जी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। अच्छा गाना और वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत फ़र्क है। ज़मीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल, और इवन इम्पॉसिबल। हम लोग किशोर कुमार जी नहीं बन सकते, रफ़ी जी नहीं बन सकते, मुकेश जी नहीं बन सकते। हाँ, हमारी तकदीर है, हम बड़े बड़े शो में आ जाते हैं, कभी मैं छा जाता हूँ। मैं
किशोर जी के भी गाने गाता हूँ, रफ़ी जी के भी गाता हूँ, मुकेश जी के भी गाता हूँ, और एक्टिंग करके गाता हूँ, राजेश खन्ना जी का एक्टिंग करके। तो लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन मुझको मालूम है कि मैं कितना परसेंट गाता हूँ। हम 2% गा सकते हैं उनको। आज की तारीख में जितने अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं जो आज लाखों में लेते हैं पैसा, करोड़ों में लेते हैं, वो भी उनके कंपेरिजन में 2% है। मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसी को भला, अगर किसी को बुरा लगे तो वो इनके गाने को कम से कम 300 बार सुने, और फिर जो उसके उसके साथ जिसका कंपेरिजन किया जा रहा उसको सिर्फ 3 बार सुने, और मेरे को गलती है तो मेरे को बुला के 10 झापड़ मारे आप, क्योंकि मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। हम वो लीजेंड नहीं बन सकते। हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद वो दूसरा लता मंगेशकर जी या तो आशा जी इसको भेज सकता है, अगर ऊपर वाला चाहे। हम 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 कितना भी रियाज कर लें, हम कितना भी सर पटक लें, घिस ले, गाना घिस ले, वो चीज़ नहीं आ सकती। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आज ये जो लीजेंड चले जा रहे हैं, लोग तो खैर अच्छा, एक दूसरी बात भी है कि बड़े रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है लोगों को, तिरंगा झंडा मतलब उनके ऊपर में रख के ले जाता है। ये मैं किसी के मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदा रहने से इतना रिस्पेक्ट देते थे उसको, अभी तो क्या है कि वो दैट इज़ ओनली बॉडी इज इक्वल टू MC², उसकी जो एनर्जी है निकल गई, आत्मा जो निकल गई, उसको आप कितना भी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको कुछ लेना देना है। लेकिन ज़िंदा रहते अगर इसको इतना रिस्पेक्ट देते थे तो शायद, मेरे को ऐसा लगता है एज ए मैं रिसर्च साइंटिस्ट अगर बोलूँ तो शायद और 5-10 साल जी सकते हैं। तो अभी जितने लीजेंड हैं जो एकदम काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, उनको मतलब जो एक अपन दुनिया छोड़ के जाते हैं उसके बाद जो रिस्पेक्ट देती है वो पहले दे देना चाहिए। तो जीते जी उनको पता लगे कि नहीं, मेरे इतने फ़ैन हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो उनकी जानों में जान आ जाएगी। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा किया जाए तो ये मेरा एक माने ऐसा तजुर्बा है कि ऐसा करना चाहिए। फिर बाकी तो मैं अपन तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी एक प्रार्थना है कि अगर मरने के पहले इतना रिस्पेक्ट अपन उसको देंगे तो उसकी बात एक अलग होगी। उसमें अभी एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनको एक अवार्ड मिला तो बोले भास्कर जी मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो बोले ये टाइम है क्या देने का इतनी उम्र में। उनका नाम नहीं बोल सकता मैं, काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। राजेश खन्ना जी को 120 फिल्म हो गए, हिट हो गए, इतना हो गया, और बाद में इतनी उम्र के हो गए, उसके बाद में उनको अवार्ड दे रहे हैं। तो ये चीज़ समय में, हालांकि उनको देने से न देने से भी कुछ नहीं जाता, अब देने से, लेकिन अगर हम पहले देंगे, मरने के अगर पहले देंगे, तो ऐसा मेरे को लगता है कि वो एक उनके जान में जान आ जाएगी। और मेरे को लगता है अगर कोई मरने वाला भी होगा तो और 5-10 साल जी जाएगा, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट मिल रहा, कलाकारों को रिस्पेक्ट ही चाहिए। पैसे तो कुछ लोगों को, सभी के पास कुछ थोड़ा बहुत रहता है, कुछ लोग गरीब भी रहते हैं, ऐसा कुछ, पर अगर उनको ऐसा किया जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। बस यही कह के मैं सभी को हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ अगर कुछ मैंने गलत बोल रहा हूँ। पर ऐसे लीजेंड अब नहीं बन सकते, ये मेरा कहना है, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने उनके शो में भी गया था, एक वो सूरज साठे जी थे अकॉर्डिंग पेयर, उनके साथ में गया था। तो एक कोई शो में ऐसी बात हुई थी गाने की, तो मैं बोला मैं नहीं गा सकता हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। मैंने क्लियर कट बोल दिया कि मैं नहीं गा सकता, मेरी उतनी औकात नहीं है। तो देखिए, ये अगर मैं चाहता हूँ कि इतना रिस्पेक्ट जो अगर ज़िंदा रहने से उसको मिलता था, तो उसके तो अगर मरने वाले भी होता तो आदमी खड़ा हो जाता। क्योंकि एक आदमी का जो दुआ है, उस समय अगर जब ज़रूरत है तब मिलना चाहिए। अभी तो दुआ, अभी आदमी बोल रहे सिर्फ दुख मना रहे हैं। तो उस समय अगर एक खुशी की, एक आशीर्वाद की, एक कि ऐसा भाई उनको जीते जी ऐसा दिया जा रहा है, वही सम्मान जीते जी देना चाहिए। मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको देने में कोई, साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ, उसका ब्रेन भी काम करना बंद कर दिया, बॉडी इनएक्टिव है,
आत्मा निकल चुकी है, उसको अब खैर रिस्पेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चीज़ मरने के पहले अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए भी अच्छा होगा। और जो कई लोग हैं जिन्होंने अवार्ड, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके साथ मेरी कभी कभी काफ़ी क्लोज है, मेरे अच्छे बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो बोलते कि भास्कर ये कोई टाइम नहीं है यार, हम इतने उम्र के हो गए, अभी उनको अकल आ रही है, इस टाइप का। तो ये थोड़ा एक दुख की बात, जैसा भी है मैं चाहता हूँ, और सभी पूरे बॉलीवुड की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, पूरे दुनिया की तरफ से मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो खैर वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे, जैसा कि उनके आवाज़ की मैं पर्सनल कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। जो उनके रियाज है, जो उनका जो डिवोशन है, उन्होंने जो देश के लिए दिया है, और भारतवर्ष का नाम इतना मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल में उसने वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, और वैसे सभी दुखी हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो फिर से अगर जन्म लें तो फिर से हमारे भारतवर्ष में आएँ, बॉलीवुड में आएँ, और फिर से हमें वो आवाज़ से वाकिफ़ कराएँ। धन्यवाद, थैंक यू।